नमस्कार, जय हिंद। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। देवों के देव महादेव की आराधना का सबसे पवित्र महीना सावन आज से शुरू हो गया है। भगवान शिव की भक्ति में डूबे भक्तों में ये पावन महीना बेहद खास माना जाता है। सावन के पहले दिन से ही मंदिरों में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंजने लगे हैं। श्रद्धालु सुबह से ही शिवालयों में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यही वजह है कि इस पूरे महीने भक्त उपवास रखते हैं, कावड़ यात्रा निकालते हैं और गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक कर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। सावन को लेकर मंदिरों में विशेष सजावट की गई है, तो वहीं प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। आइए आपको अब देश की अलग अलग राज्यों के जिलों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचकर मंदिरों में जलाभिषेक कर रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। सबसे पहली तस्वीर अयोध्या की। अयोध्या में देखिए किस कदर भीड़ यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी लगी हुई है। प्रयागराज में भी देखिए विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, आरती शिवलिंग की जा रही है। मेरठ में आप देखिए श्रद्धालु पूरे आस्था के साथ किस कदर यहाँ पर कावड़ उठाकर सीधा रुख कर रहे हैं। और उसके बाद दिल्ली की ये तस्वीर आप देखिए। दिल्ली में भी सुबह सवेरे से ही लंबी कतारें जो हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं के मंदिरों में नजर आई है। उज्जैन की तस्वीरें देखिए। उज्जैन में भी बम बम भोले बोलते हुए जो श्रद्धालु हैं वो बड़े सब्र के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, धीरे धीरे बाबा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद वाराणसी की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर भी लंबी कतार जो है श्रद्धालुओं की लगी हुई नजर आ रही है। एक तरफ कावड़िए जो हैं वो अलग रंग में नजर आ रहे हैं, लगातार जयकारों की घोष जो है वो सुनाई दे रही है। दूसरी तरफ मंदिरों के बाहर लंबी कतारें। बाराबंकी की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर भी बड़े ही भव्य तरीके से जो है बेलपत्र, धतूरा, ये तमाम जो चीज़ें हैं भगवान को अर्पित की जा रही हैं। अपनी मांगे भगवान के सामने रखी जा रही हैं, मन्नतें भगवान के सामने रखी जा रही हैं। सहारनपुर में देखिए। सहारनपुर में भी किस कदर यहाँ पर कावड़िए जो हैं वो अपनी कावड़ को लेकर पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। आगरा की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर भी भारी भीड़ जो है नजर आ रही है। हरिद्वार में देखिए कितने खूबसूरत तरीके से अलग अलग रंगों के फूलों से जो है शिवलिंग को सजाया गया है। भागलपुर की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर भी यही जमघट जो है वो श्रद्धालुओं का देखने को मिल रहा है। और इन दिनों जो है तमाम देश भर के जो मंदिर हैं शिव भगवान के, उन मंदिरों की भव्य तैयारियां जो है वो देखी जा रही हैं। बेहद खूबसूरती से इन मंदिरों को जो है सजाया गया है। और इसी के साथ ये पूरा जो सावन का महीना है बिल्कुल ठीक इसी तरीके से शिव भगवान की पूजा अर्चना में आपको लीन होता नजर आएगा। हर दिन जो है भक्तों की कतारें यही रहने वाली हैं। सबसे बड़ी बात है कि सावन का जो सोमवार होता है वो काफ़ी खास होता है। उस दिन इससे भी ज़्यादा भीड़ जो है वो देखने को मिल सकती है। तो आज से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। भगवान शिव की आराधना के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। सावन के पहले दिन मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी रखी गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने 2 दिवसीय वाराणसी दौरे के दूसरे दिन काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने गर्भगृह में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए और जलाभिषेक कर लोक कल्याण की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने श्री काल भैरव मंदिर में भी पूजा अर्चना की। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन और सावन के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार निगरानी कर रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए हैं। विशेष पूजा अर्चना सुबह सवेरे भगवान की गई है यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा, और पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर आरती करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। तो बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना, फिर काल भैरव मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। यहाँ पर पहुंचकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष तौर पर पूजा अर्चना की है। आज का दिन बेहद खास है। सावन के पवित्र महीने की शुरुआत आज हो चुकी है और इसी के साथ अब जो आने वाला सोमवार होगा उस दिन और भी अधिक भीड़ जो है वो भक्तों की देखने को मिलेगी। तो तस्वीरें ये हैं और देश भर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी इससे पहले कि अलग अलग जगहों पर किस कदर लंबी कतारें आज जो है मंदिरों में देखने को मिली हैं। वहीं दूसरी तस्वीर ये कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे यहाँ पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, यहाँ पर शिवलिंग को जिस तरीके से देखिए शिवलिंग का जलाभिषेक यहाँ पर करते हुए और साथ ही साथ उसके बाद पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शंकर
मेरा शंकर, मैं अविरल अविनाशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ। जी हाँ, श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में कहा जाए कि काशी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। तो ऐसे में देखिए कुछ श्रद्धालु हैं जो दर्शन करके आए हैं। कहाँ से आएंगे? जी, हम गुजरात से आए हैं, अहमदाबाद। गुजरात से आएंगे। जी दर्शन हो गए आपको? जी, बहुत बढ़िया हो गए दर्शन। क्या मनोकामना लेकर के आए थी? बस यही कि सक्सेस हो जाए, मेरे हस्बैंड और आगे बढ़े और घर में सुख शांति बनी रहे। कितना टाइम लगा दर्शन करने में? जी, लगा 1 घंटा जैसा। पर बहुत 1 घंटे में दर्शन हो गए? जी, पर बहुत अच्छा लगा दर्शन। आराम से दर्शन हो गए? जी, बहुत व्यवस्था अच्छे से। किस तरह की थी? व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। सुरक्षा की व्यवस्था की बात जी, करें? बहुत ही बढ़िया था, इंतजाम वगैरह बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। आप भी गुजरात से ही हैं? हाँ, नहीं, मैं ग्वालियर से हूँ। क्या किस तरह के दर्शन हुए? दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। व्यवस्था में एवं थी, योगी जी आए हुए थे, थोड़ा प्रॉब्लम हुई पर कोई नहीं। थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा रुका गया था, थोड़ी देर से थोड़ा मूवमेंट रुका गया था, बाकी दर्शन आराम से हो बाकी गए। दर्शन आराम से हो गए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, जिस तरह से कहा जाए कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस समय बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पे तमाम श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। लंबी लाइनें, आप दूर तक जहाँ तक आप देखते जाएंगे तो वो लंबी लाइनें जो है आपको नज़र आएगी। तो इस तरह से कहा जाए कि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लगातार जो है काशी की है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस समय बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और ये देखिए लंबी कतारें जो है इस दूर तक देखी जाएगी। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है आज बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए पहुंचे, जलाभिषेक किया, क्योंकि आज सावन मास का पहला दिन है। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वाराणसी में थे और कहा जाए कि कहीं ना कहीं जिस तरह से सावन को लेकर के जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, तो देखिए उसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से लहर देख सकते हैं। ये लाइफ टाइम्स के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। अब काशी विश्वनाथ धाम पुरातन सनातन धर्म से चला आ रहा है और ये वर्षों की मतलब तपस्या से ऐसा लग रहा है कि मतलब मेहनत का फल सफल हो रहा है। प्रशासन की व्यवस्थाएं कैसी है? बहुत शानदार व्यवस्था चल रही है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन बहुत बढ़िया से सहयोग कर रहा है और हम लोगों का तो डेली का आने का है यहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था है, हर चीज़ मतलब बहुत अच्छा। दर्शन बहुत बढ़िया हुए हैं बाबा के। भीड़ तो बहुत है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन इतनी भीड़ होने के बावजूद भी बहुत अच्छी व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी। तो सावन के पवित्र महीने की शुरुआत के साथ ही भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। लंबी कतारें जो हैं वो श्रद्धालुओं के मंदिरों के बाहर देखने को मिल रही हैं। पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ जो है अपनी मनोकामनाओं के साथ जो है यहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। कांवड़ियों का ये पूरा पावन महीना है और आस्था में डूबे तमाम जो भोले बाबा के भक्त हैं वो नज़र आने वाले हैं इस पूरे महीने में। और हर तरफ मंदिरों की सजावट, मंदिरों में जो घंटियों की गूंज है वो दूर तक सुनाई देने वाली है, जिससे पूरा ये पावन महीना जो है वो भगवान शिव की आराधना में डूबा नजर आएगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विशेष पूजा अर्चना जो है वो की है यहाँ पर और ये यहाँ जलाभिषेक करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो सावन के पवित्र महीने की शुरुआत के साथ ही भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रयागराज के प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर में श्रावण मास के पहले दिन सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। भक्तों ने बेलपत्र, फूल और जल अर्पित कर भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। सावन को देखते हुए मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुलिस और प्रशासन की टीमें तैनात हैं। प्रयागराज की बहुत बड़ी मान्यता वाली मंदिर है मनकामेश्वर, जो कि यहाँ के प्रयागवासियों के लिए बहुत मान्यता रखती है और यहाँ के लोग सभी लोग यहाँ पे आते हैं, दूर दूर से आते हैं। और जैसा कि आप देखे होंगे कि अभी अभी आरती हुई है, लोग ढेरों श्रद्धालु जो है आके दर्शन के, मैं भी आई हूँ और बहुत अच्छे से दर्शन हुआ है और भगवान ने अच्छी कामना की है हमने। अब इसका नाम हो गया मनकामेश्वर भगवान। यहाँ आस्था से लोग जल चढ़ाते हैं, जो भी आते हैं अपनी आस्था से यहाँ मनोकामना सबकी पूर्ण होती है मनोकामेश्वर भगवान पे। हमारे तीर्थ प्रयागराज का बहुत ही प्राचीन, अति प्रसिद्ध, मनोकामना का पूर्ण करने वाला मनकामेश्वर भगवान का ये मंदिर है, जिसका वर्णन
पुराणों में, ग्रंथों में भरा पड़ा है। ये एक ऐसा मंदिर है जो सनातन आदि काल से स्थापित है। यहाँ भगवान साक्षात विराजते हैं। वो जन जन में वास करने वाले जो ऊर्जा है, उनकी मन की बात वो सुनते हैं, इसीलिए इनका नाम मनकामेश्वर। आज सदियों से लाखों लाखों लोग आते हैं। आज श्रावण मास का दिन है, सभी भक्त इसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। आज पहला ही दिन है, आप देखिए कितने सारे लोग इतनी सुबह सुबह आए हुए हैं। कल पूर्णिमा से गुरु पूर्णिमा थी, इसलिए कल आए थे, रात में यहीं थे। आज सावन का पहला दिन है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। मतलब बहुत चीज़ें ली हम सुबह, मतलब 4-5 बजे हम आ गए थे यहाँ पे, और उन्हें नहा धो के अपना जल वल उठा के अपना यहीं से तैयार हो गए थे। गंगा स्नान किया, अभी अब कावड़ लेके जाएंगे। शुभ यात्रा हो हमारी, सफल मंगल हो। लीलकंठ पे गए थे, वहाँ जल चढ़ाया, यहाँ स्नान किया। शुभ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ से कावड़ लेके जाऊँगा, भोले के जल चढ़ाऊँगा। बहुत ही मन उत्साहित है और अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है, कितना माहौल देख के? माहौल अच्छा है, पहला दिन है सावन का, भीड़ अच्छी है और मन उत्साहित है। शुभ समय पे आज कावड़ उठाएंगे, अपने वहाँ जाके जल चढ़ाएंगे शिव जी को। गांव है मेरा जसरापुर है, तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनू। क्या कहेंगे, आज सावन का पहला दिन है? पहला दिन है, हाँ, बहुत अच्छा मौसम है। भगवान सबका भला करेगा। बाराबंकी में सावन मेले की शुरुआत के साथ ही प्रसिद्ध लोधेश्वर महादेव मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सावन के पहले दिन सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। लखनऊ समेत राज्य के कई जिलों, दिल्ली और नेपाल से भी भक्त बाबा लोधेश्वर के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि भगवान लोधेश्वर महादेव सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कावड़ यात्रा को देखते हुए मंदिर परिसर और मेला क्षेत्र में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल की तैनाती के साथ ही भीड़ नियंत्रण और सुगम दर्शन के लिए प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। मंदिर परिसर में हर हर महादेव और जय भोलेनाथ के जयकारों से पूरा माहौल भक्ति में नजर आ रहा है। से सावन प्रारंभ हो गया है। दूर दूर से भक्त भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करने, कांवड़ चढ़ाने और पूजा करने आ रहे हैं। इसमें बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं, जैसे कि आपके बाराबंकी, रामनगर, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, हमीरपुर, छतरपुर, बांदा, औरैया, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि दिल्ली और नेपाल से भी भक्त आते हैं। तो भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करते हैं और काफ़ी तादाद में भक्त आते हैं, जो सोमवार और रविवार को मेला लग जाता है। लोधेश्वर महादेव के बारे में और सुना, यहाँ आने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और इसी वजह से आज सावन का पहला दिन है और आज आने से यहाँ आए हम लोग और जल चढ़ाया महादेव पे, और यहाँ आने से सुना है हम सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो लोधेश्वर महादेव पे आके आज हम लोगों ने जल चढ़ाया। सावन महीने की शुरुआत होते ही श्रद्धालु के प्रसिद्ध दिगेश्वर महादेव मंदिर में हरिद्वार के प्रसिद्ध दिगेश्वर महादेव मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर बाबा के आशीर्वाद लिया है और सुख समृद्धि की कामना की है। सावन को देखते हुए मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। हर तरफ हर हर महादेव के जयकारों से माहौल भक्ति में नजर आ रहा है। ये पौराणिक है, पहले से ही आप जानते हैं इस चीज़ को, और अभी तो शुरुआत है भक्तों की। धीरे धीरे करके जैसे 2-4 दिन बढ़ते हैं, त्रयोदशी तक, सावन मास की त्रयोदशी आती है, तब तक मतलब सैकड़ों में नहीं, हजारों में लोगों के यहाँ दर्शन भगवान के करते हैं लोग। भगवान शंकर की ससुराल है दक्ष नगरी कनखल। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जो है 1 माह के लिए श्रावण मास में यहीं पर विराजमान रहते हैं। तो सभी दूर दूर से श्रद्धालु जो है अपनी श्रद्धा के अनुसार आते हैं और भगवान को जल, बिल्व पत्र, पंचामृत इत्यादि चढ़ा करके भगवान से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। और महत्व होता है, प्राचीन है और भगवान शिव की ससुराल है। माँ यहाँ सती हुई थी, महादेव का शिवलिंग यहाँ स्थापित है और सावन के पहले सोमवार के बाद यहाँ भीड़ बढ़ जाएगी और पूरा 1 महीने यहाँ लोग दर्शनार्थ आएंगे और अपना जो कांवड़िए हैं वो सोमवार से शुरू हो जाएंगे और अपना जो भी मनोकामनाएं महादेव से मांगनी है वो सावन मास में सब लोग मांगते हैं।
मध्य प्रदेश के मंदसौर स्थित विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सावन के पहले दिन भक्त बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, अभिषेक और धार्मिक अनुष्ठानों का दौर जारी है। इस बार सावन में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए 4 पार्किंग व्यवस्था, चिकित्सकों की टीम, सुरक्षा इंतजाम, यातायात प्रबंधन, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था की गई है। प्रशासन और मंदिर समिति का लक्ष्य श्रद्धालुओं को सहज, सुरक्षित और बेहतर दर्शन व्यवस्था उपलब्ध कराना है। पशुपतिनाथ लोक बनने के बाद यह पहला सावन है। इस बार मंदिर में कई नई व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं। सावन के दौरान महाकाल मंदिर की तर्ज पर होने वाली भस्म शयन आरती श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके अलावा हर रोज मंगल आरती, प्रातः आरती, भोग आरती और संध्या आरती पूर्व की तरह जारी रहेंगी। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा कैंट स्टेशन पर ताजमहल मॉडल के सामने हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने शंखनाद और आरती कर पूजा अर्चना की। कार्यकर्ताओं ने भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाकर जलाभिषेक किया। इस दौरान कार्यक्रम में महिला महानगर अध्यक्ष निशा ठाकुर और मंडल अध्यक्ष नितेश भारद्वाज समेत संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की जानकारी मिलते ही जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस दौरान पुलिस और हिंदू महासभा पदाधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। संगठन ने धार्मिक पूजा के अधिकार को लेकर सवाल उठाए। हिंदू महासभा ने एक बार फिर ताजमहल को तेजो महाल्य बताने वाले अपने दावे दोहराए हैं और श्रावण के महीने के दौरान आगे भी ऐसे कार्यक्रम करने के संकेत दिए हैं। फिलहाल मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और पूरा कार्यक्रम पुलिस निगरानी में संपन्न हुआ। तो सावन का महीना शिव भगवान को अति प्रिय है। प्रसन्न होकर शिव भगवान ने यहाँ पर पार्वती से शादी की थी। ये प्राचीन कहानियों में उल्लेख किया गया है और सावन के महीने के लिए अलग अलग कहानियाँ जो हैं वो प्रसिद्ध हैं। अमृत के लिए देव असुर में समुद्र मंथन भी हुआ था, ये भी बताया जाता है। सावन महीने में मंथन से विष निकला था, ये प्रचलित है और इसी के साथ सृष्टि की रक्षा के लिए शिव भगवान ने ये विष पिया था। सावन महीने के अनेकों ऐसे कारण हैं जिसके वजह से इसे पवित्र माना जाता है। विष पीने से शिव भगवान के शरीर से यहाँ पर जो है गंगा निकली थी। विष का असर कम करने के लिए जलाभिषेक किया जाता है भगवान शिव पर। तब से शिव के जलाभिषेक की परंपरा शुरू हुई थी। तो देखिए, भगवान शिव का जलाभिषेक इसलिए किया जाता है क्योंकि जो उन्होंने यहाँ पर विष पिया था उसका असर कम हो। पहले बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक की परंपरा शुरू हुई थी। भक्त दूर दूर से बैद्यनाथ में जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं। पूरी श्रद्धा आस्था के साथ यहाँ पर पहुंचकर जलाभिषेक भगवान के करते हैं। भारी भीड़ रहती है यहाँ पर। परंपरा देश भर के शिव मंदिरों में भी फैल गई धीरे धीरे करके। अब देश भर के शिव मंदिरों में जो है शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है। सावन के पवित्र महीने में जारी कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ योगी सरकार कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा, साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर लगातार दिशा निर्देश जारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार के कुछ फैसलों पर सवाल उठा रही है। सबसे ज्यादा चर्चा शराब की दुकानों को लेकर हो रही है, जहां कांवड़ यात्रा मार्गों पर दुकानों को पर्दे से ढकने के निर्देश दिए गए हैं। योगी सरकार का कहना है कि कांवड़ यात्रा की पवित्रता, सुरक्षा और सुचारू संचालन उसकी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यात्रा मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल, मेडिकल सुविधा, ट्रैफिक प्रबंधन और संवेदनशील इलाकों की निगरानी में कोई लापरवाही ना हो। सरकार का कहना है कि सभी धार्मिक आयोजनों को उनकी परंपरा और गरिमा के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। वहीं समाजवादी पार्टी ने शराब की दुकानों पर पर्दे लगाने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि अगर सरकार कांवड़ यात्रा की पवित्रता की बात कर रही है तो शराब की दुकानों को सिर्फ ढकने के बजाय पूरी तरह बंद रखना चाहिए। पार्टी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए इसे दिखावटी कदम बताया है। वहीं मेरठ में AIMIM नेता शादाब चौहान ने भी कांवड़ यात्रा को लेकर जारी पुलिस एडवाइजरी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी धर्मों की आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने सवाल किया है कि अगर ईद के दौरान सड़क पर कुछ मिनट की नमाज को लेकर आपत्ति जताई जाती है तो कांवड़ यात्रा के दौरान कई दिनों तक होने वाली असुविधा पर वही लोग चुप क्यों रहते हैं।
देखिए कांवड़ यात्रा पर सियासत भी तेज हो गई है, हर साल की तरह ही। अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धीरज त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं। धीरज, देखिए कांवड़ यात्रा जब शुरू होती है तो हर साल की तरह कांवड़ यात्रा पर सियासत भी शुरू होती है। कुछ जगहों को ढकने को लेकर, रास्तों को लेकर जो तैयारियां की जाती हैं उसको लेकर अलग अलग तरह की सियासत जो है हर साल कांवड़ यात्रा पर देखने को मिलती है। फिलहाल क्या अपडेट? बिल्कुल पिंकी, देखिए कांवड़ यात्रा को लेकर राज्य सरकार की तरफ से तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि जिससे जो शिव भक्त कांवड़िए हैं उनकी सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ न किया जा सके। तमाम जो खान पान की चीज़ें हैं उसको लेकर सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि जो दुकानें हैं, जो वहाँ पर जो उनके नेम प्लेट्स हैं वो स्पष्ट अक्षरों में दर्शाए जाएँ कि किस चीज़ की दुकान है और कौन व्यक्ति उस दुकान को संचालित कर रहा है। इसके अलावा जो कांवड़ मार्ग हैं वहाँ पर रूट डाइवर्जन भी किए गए हैं जिससे कांवड़ियों की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ न किया जा सके। शराब की जो दुकानें हैं उन्हें पर्दा डालने की बात भी कही गई थी। मांस की दुकानों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। इन तमाम जो सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से समीक्षा बैठक में दिशा निर्देश जारी किए गए थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में आईएम की बात हो या समाजवादी पार्टी की बात हो, कांग्रेस पार्टी की बात हो, उसकी तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुष्टीकरण का काम कर रही है। एक तरफ जहां जब जुमे की नमाज होती है, कई अन्य जो बकरीद की नमाज है, ईद की नमाज है, उसको लेकर सड़कों पर जब नमाज की बात आती है तो सरकार की तरफ से पाबंदी लगाई जाती है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन कांवड़िए जब सड़कों पर निकलते हैं, तमाम जगहों पर उपद्रव की घटनाएं भी सामने आती हैं, तस्वीरें सामने आती हैं। उसको लेकर भी सरकार पर जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से निशाना साधा जा रहा है। समाजवादी पार्टी की बात हो, कांग्रेस पार्टी की बात हो या एआईएम आईएम की बात हो, उनकी तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और सरकार की तरफ से जो भी हाल में ही शराब की दुकानों पर पर्दे डालने की बात कही गई, उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बड़ा हमला सरकार पर किया गया है कि सरकार एक तरफ रेवेन्यू लेने के लिए शराब की दुकानें खोलना चाहती है। अगर सरकार को इतनी ही दिक्कत है शराब से तो शराब की दुकानें पूरी तरीके से बंद कर दे, शराब पर बैन लगा दिया जाए। सिर्फ पर्दा डालने से सारी चीज़ें ठीक नहीं होंगी और इसके अलावा सरकार पूरी तरीके से खान पान पर भी प्रतिबंध लगाने की बात करिए। तो कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत अपने चरम पर है। सरकार कांवड़ियों की सुरक्षा का ध्यान रख रही है। कांवड़ मार्गों पर ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी कैमरे से लगातार निगरानी की जा रही है। जब कांवड़िए भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए निकलेंगे तो तमाम जगहों पर, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हेलीकॉप्टर से उन पर पुष्प वर्षा की तस्वीरें हम सब ने देखी। अभी आने वाले कुछ दिनों में वो तस्वीरें फिर देखने को मिलेंगी। सावन महीने की शुरुआत हो गई है तो कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर सरकार एक तरफ जहां गंभीर है, उसको लेकर ही जो राजनीतिक दल हैं वह भी सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो उनसे जुड़े वोट बैंक हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात है, वह भी अपना जो सियासी कामकाज है उनका, उस पर भी लोग लगातार काम कर रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि कांवड़ियों की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ न किया जाए। डीजीपी की तरफ से भी लगातार गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, रूट डाइवर्जन किए गए हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर जो हरिद्वार तक के जो सभी मार्ग हैं या अन्य जो मार्ग हैं जहाँ पर जो शिव भक्त भगवान शिव को जलाभिषेक के लिए नदियों पर जल देते हैं, फिर शिव मंदिरों में, शिवालयों में जाते हैं और जलाभिषेक करते हैं, तो वो जो तमाम सारे जो रूट्स हैं उन पर रूट डाइवर्जन किया गया है। कांवड़ियों की सुरक्षा की बात कही गई है, साफ सफाई की बात कही गई और तमाम जगहों पर QR कोड्स भी लगाए गए हैं जिससे जो आसपास की दुकानें हैं, जो वहाँ पर जो खान पान की चीज़ें मिल रही हैं, उनकी शुद्धता बरकरार रहे। तो सरकार की प्राथमिकता है कि कांवड़ियों की सुरक्षा के साथ, उनकी स्वच्छता के साथ, साफ सफाई को लेकर भी किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ न होने पाए। वहीं विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस आती हैं उन पर सवाल खड़े किए जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपने वर्ग को एक मैसेज दिए जाने का जो काम है वो होता है। तो कांवड़ियों को लेकर सरकार की तरफ से जहाँ एक तरफ प्रयास किए जा रहे हैं तो वहीं विपक्ष की तरफ से भी तमाम तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जी पिंकी। ठीक है धीरज, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तो अभी शुरुआत है, आज पहला दिन है, लेकिन